Students, today we are going to read the topic of narration. नरेशन, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि नरेट वर्ड से नरेशन बना है। नरेट का मतलब वर्णन करना और नरेशन वर्णन। इसका दूसरा नाम है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्ट मीन सूचना देना और स्पीच मीन भाषण, किसी की कहे गए शब्द। तो किसी के कहे गए शब्दों की सूचना देना। अब इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं आगे। देर आर टू different ways of reporting the words spoken by a person. दो भिन्न तरीके हैं कि एक व्यक्ति के द्वारा बोले गए शब्दों को की सूचना देने के दो भिन्न तरीके हैं। यही नरेशन है। नंबर 1 डायरेक्ट वे मीन्स डायरेक्ट स्पीच और नंबर 2 इनडायरेक्ट वे मीन्स इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसकी थोड़ा सा डेफिनेशन के माध्यम से थोड़ा और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। व्हेन स्पीकर्स एक्चुअल वर्ड्स, जब देने वाले के जो ओरिजिनल शब्द हैं उनको कोट उद्धृत करते हैं, एज इट इज, जो का तो, देन वी कॉल इट डायरेक्ट स्पीच। यानी कि किसी ने कोई शब्द बोले और हमने जो कहा तो उनको बोल के बता दिया किसी दूसरे व्यक्ति को, अनदर पर्सन टू अनदर पर्सन आगे कर सकते हो इसमें, तो वो क्या होगी डायरेक्ट स्पीच। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं एक, ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एम हैंग्री, मैं भूखा हूँ। तो ये उसने मुझसे कहा, तो मैं किसी और को बता रहा हूँ ये बात, यानी कि इसने तो अपनी बात बोल दी, मी ने तो मेरे सामने बोली, यानी कि सॉरी ही ने तो मेरे सामने बोली अपनी बात भी, मैं भूखा हूँ, लेकिन अब मैं किसी तीसरे पर्सन को बता रहा हूँ, तो वही होती है नरेशन, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि अब मैं सूचना देने का काम कर रहा हूँ किसी और को। तो उसने मुझसे कहा, तो ये जो वर्ड है ना इन्वर्टेड कोमा में, ये जो कि तो है मैं भूखा हूँ, ये किसने बोला था? ही ने बोला था। इसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। डायरेक्ट स्पीच इज क्लोज्ड इन कोटेशन मार्क्स, यानी कि ये जो ऊपर इन्वर्टेड कोमा दिखाई दे रहे हैं आपको, इनमें बंद होती है हमेशा। तो इसकी दूसरी पहचान ये है कि डायरेक्ट स्पीच है वो कोमा में बंद मिलेगी। किसी के कहे गए जो के जो वर्ड कोमा में बंद होते हैं। अब हम इनडायरेक्ट स्पीच पे आ जाते हैं। व्हेन वी कन्वे द मैसेज ऑफ स्पीकर, जब हम बोलने वाले का जो संदेश है उसको व्यक्त करते हैं इन और ऑन वर्ड्स, हमारे खुद के शब्दों में, टू अनदर पर्सन, किसी दूसरे व्यक्ति के सामने। यानी कि काम तो वही करना है, अब भी हम दूसरे को बता ही रहे हैं। किसी ने हमारे सामने अपनी कोई बात रखी और अब हम किसी थर्ड पर्सन को वो बात बता रहे हैं। यही होते हैं नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब हम अपने शब्दों में कन्वर्ट करके बता रहे हैं, देन वी कॉल इट इनडायरेक्ट स्पीच। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऊपर वाला ही सेंटेंस लिया है, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, तब हमने क्या था, ही सैड टू मी। यहाँ पे क्या था, ही सैड टू मी। अब यहाँ पे क्या होगा, ही टोल्ड मी दैट, यहाँ पे उसने मुझसे कहा, तो उसने जो कहा था, जो कि तो बताया था, आई एम हैंग्री। अब हम इस बात को अपने शब्दों में कन्वर्ट करके बता रहे हैं किसी थर्ड पर्सन को। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज हैंग्री, उसने मुझे बताया कि वह भूखा था। तो ये होगी इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम इनको कैसे चेंज करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा आगे करते हैं। वे टू चेंज प्रोनाउन इन रिपोर्टेड स्पीच। अब इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको रिपोर्टेड स्पीच के बारे में भी ज़्यादा नहीं पता होगा, ये मैं आगे इसमें क्लियर करने वाली हूँ। दो वे, यानी कि प्रोनाउन को चेंज, यानी कि नरेशन जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें प्रोनाउन चेंज होते हैं, उसमें टेंस चेंज होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोनाउन के बारे में ही सीख लेते हैं। तो दो वे टू चेंज प्रोनाउन इन रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में यानी कि नरेशन में प्रोनाउन चेंज करने के तरीके क्या हैं, देखते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अब आपको रिपोर्टिंग वर्ब का भी कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं, वो भी मैं क्लियर कर दूंगी, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले हमें याद करना है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन चेंज होते हैं
रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है वो भी मैं बताने वाली हूँ। रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन चेंज होते हैं। सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज हुए थे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसका सब्जेक्ट था? रिपोर्टिंग वर्ब का। और सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज होंगे ऑब्जेक्ट। सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये दो बातें याद रखनी है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज होंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस डू नॉट चेंज। थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन हैं वो चेंज नहीं होते। अब मैं आपको रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। आपको पता भी होगा लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। ही सैड टू मी, ये मैंने एक सेंटेंस ले लिया। आई एम हैंग्री वही वाला सेंटेंस है। तो अब इसमें ये जो है, अब ये थोड़ा तो आपको ध्यान होता है कि भी हाँ एक रिपोर्टिंग वर्ब है, एक रिपोर्टेड स्पीच है, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हो कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है। थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। पहले तो ये क्या है? सैड, ये तो सबको पता है वर्ब है। तो ये वर्ब करती क्या है? इसका काम क्या है? ये हमें सूचना देती है कि भी इसका टेंस चेंज होगा या नहीं। यानी कि अगर ये पास्ट में है तो इसका टेंस चेंज होगा, और ये प्रेजेंट या फ्यूचर में तो टेंस चेंज नहीं होगा। तो ये सूचना देने का काम करती है। तो रिपोर्ट क्या होता है? सूचना देना। रिपोर्टिंग वर्ब, सूचना देने वाली वर्ब। अब याद रहेगा, यानी कि वर्ब है जिसमें वर्ब जो कोई काम कर रही है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी कि कोई काम कर रही है। क्या कर रही है? सूचना देने का काम। ठीक है, हुई रिपोर्टिंग वर्ब। अब हम आ जाते हैं ये रिपोर्टेड स्पीच। तो स्पीच क्या होती है? किसी की बोली गई बात, किसी का दिया गया भाषण, यानी कि उसने स्पीच दिया, ये बात कही, तो किसी की बोली गई बात को भी हम स्पीच ही बोलते हैं। तो ये किसी के कहे गए शब्द हैं, किसी का कहा गया, यानी कि आई एम हैंग्री, किसी ने खुद बोली ये बात, तो ये होगी रिपोर्टेड स्पीच। सूचना दी गई स्पीच, यानी कि आया समझ में? यानी कि यहाँ पे किसी की बात कही गई थी, उसकी हमने सूचना दी है कि भी उसने ये बात कही थी। उसने कहा था, उसने मुझसे कहा कि मैं भूखा हूँ, तो हमने सूचना दी ना उसकी। इसकी बताई हुई बात हमने किसी थर्ड पर्सन को बताई, तो ये रिपोर्टेड स्पीच होगी। आया समझ में? अब हमने प्रोनाउन याद किए थे कि भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट। ये रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है? ही क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। और मी क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। वैसे आपको टेंस आते हैं, टेंस नहीं आएंगे तो नरेशन भी नहीं आएंगी। तो उस हिसाब से आपको पता ही है कि भाई एक सेंटेंस में वर्ब से पहले होता है वो सब्जेक्ट, और बाद में होता है वो, यानी कि लास्ट में, बीच में और वर्ड भी हो सकते हैं। ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। ये तो आपको पता लगा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। अब मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। कई बच्चों को ये भी नहीं पता होता। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, अब ये हमें याद करना है कि भी हमें समझना है, याद नहीं करना कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं। तो आई कौन है? मैं, यानी कि हम खुद आई जब बोलते हैं तो अपनी तरफ इशारा करते हैं, यानी कि हम खुद फर्स्ट होंगे, दूसरे को ही हम सेकंड बताएंगे। अपने आप को सेकंड कौन बताने वाला है? तो हमें यही याद रखना है कि यानी कि खुद की तरफ अगर इशारा हो तो वो है फर्स्ट पर्सन। खुद कौन होते हैं? हम फर्स्ट ही होते हैं। और सामने वाला कौन होता है? सेकंड। बस हमें यही याद रखना है। तो हमें आई का मीनिंग पता होना चाहिए, यानी आई मीन मी, तो आई मीन मैं, तो तुरंत हमारी समझ में आ जाएगा हाँ मैं तो फर्स्ट ही हूँ, तो यानी कि फर्स्ट पर्सन। इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, इसको पॉजिटिव एडजेक्टिव। आई, माई, माइन, ये ज़्यादा काम नहीं आने वाला है, फिर भी इसमें था
यानी कि है हमारा ये इसमें, तो मैंने राइट कर दिया। तो हमें ज़्यादा क्या याद रखना है, आई, माई, मी, ये सारे सब्जेक्टिव केस हैं। नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्टिव, ये वाले इधर वाले जो हैं ये सारे सब्जेक्टिव केस हैं, और ये इधर वाले क्या हैं, ये हमने वो इसमें भी सीखा था, ये ऑब्जेक्टिव केस हैं, और ये पॉजिटिव केस हैं बीच वाले। तो अब इसमें ये बीच वाले केस भी काम आने वाले हैं, इसलिए मैंने ये भी राइट कर दिए। तो ये टेबल आपको अच्छे से याद करनी होगी प्रोनाउन चेंज करने के लिए। तो आई, माई, माइन, मी, यानी कि हम ज़्यादा क्या याद करेंगे, आई, माई, मी। अच्छा, दूसरा क्या है, वी का मीनिंग क्या होता है, हम। तो ये भी खुद की तरफ ही इशारा कर रहा है, तो हम क्या हुए, फर्स्ट पर्सन, ये और, अस, अस, तो हम क्या याद करेंगे, वी और अस। तो ये भी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आपको समझ में आ गए होंगे, अब आपको शायद याद रहेंगे। यानी कि खुद की तरफ अगर इशारा हो, यानी कि हम खुद क्या हैं, फर्स्ट पर्सन, और सामने वाला क्या है, सेकंड पर्सन। ये सेकंड पर्सन के प्रोनाउन हैं। और ही मीन वह, यानी कि वह कोई और जो हमारे सामने नहीं है, तो वो थर्ड हो गया, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर्स, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देयर्स, देम। ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हो गए। अब हमें इन प्रोनाउन को किस तरह से चेंज किया जाता है वो देख ले नरेशन में। टेंस हम बाद में करेंगे दूसरे पार्ट में, दूसरी वीडियो में। राम सेज टू मी, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, आई एम यूर फास्ट फ्रेंड। ये तो ये हमारी डायरेक्ट स्पीच। अब हम इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं, इसकी प्रोनाउन को चेंज कैसे करेंगे हमें ये देखना है। सेज टू को चेंज करते हैं टेल्स में। सेज टू किस में चेंज होगा, टेल्स में। अब थोड़ा सा ये मैं आपको बता देती हूँ, सेज टू टेल्स में, और से टू है ये नीचे आई गया टेल में। और अगर सीधा ही होता राम सेज कोमा इन्वर्टेड कोमा आई एम योर फास्ट फ्रेंड, तो हम क्या करते हैं, राम सेज दैट। तब हम दैट, सैड टू को हम चेंज करते हैं टोल्ड में। और अगर ये होता है राम सैड आई एम योर फास्ट फ्रेंड, तो हम क्या करते हैं, राम सैड दैट। यानी कि टू लगा हुआ है तो ही हम चेंज करते हैं। सैड टू है तो टोल्ड में सिंपल सेंटेंस में, और सेज टू है तो टेल्स में, और से टू है तो टेल में। अगर ये अकेले आए हुए हैं, सेज आया हुआ फिर कोमा है और सेंटेंस शुरू है, रिपोर्टेड स्पीच शुरू है, तो हम दैट लगा देंगे। सैड है फिर कोमा इन्वर्टेड कोमा रिपोर्टेड स्पीच, तो हम दैट लगा देंगे। अगर टू है तभी हम चेंज करेंगे। ये हमें याद रखना है। सेज टू चेंज होगा टेल्स में, से टू चेंज होगा टेल में, सैड टू चेंज होगा टोल्ड में। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और सैड को भी टोल्ड में चेंज कर देते हैं। अगर टू लगा हुआ है तो ही हम चेंज करते हैं, ये हमें याद रखना है। अब हम प्रोनाउन पे आ जाते हैं। राम सेज टू मी, तो राम हमने सेज टू को चेंज कर दिया टेल्स में। मी और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हमें क्या लगाना है, दैट। ये सिंपल सेंटेंस है, इतना तो हमें समझ में आ गया। अब हमने कहा था आई, अब हमें इसका प्रोनाउन देखना है। आई, आई कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन। हमने याद किया था आई मीन मैं, तो हमें पता लग गया है फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हमने ये नियम राइट किया था। आई फर्स्ट पर्सन है, और हमने रूल बताया था आई चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब हमें याद रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सूचना देने वाली वर्ब। मैं तो ऐसे याद रखती हूँ भाई। तो राम क्या है, कौन सा पर्सन है राम, राम तो थर्ड पर्सन है, यानी कि कोई नाम है वो भी थर्ड पर्सन है, ही सीट भी थर्ड पर्सन है, यानी कि जो हमारे सामने नहीं है उसी का तो हम नाम लेके बताएंगे। कोई सामने खड़ा उसको तो हम यू बोलेंगे। तो ये कौन सा पर्सन हुआ, थर्ड पर्सन। हमें ये समझ के करना है, रटना नहीं है। तो राम का प्रोनाउन क्या होता है, राम एक लड़के का या किसी व्यक्ति का नाम है, तो राम का प्रोनाउन होता है ही। तो हम आई की जगह पे किसका यूज करेंगे, ही का। तो राम टेल्स मी दैट ही,
और ही के साथ एम तो हम लगाएंगे नहीं, ही इज। अब योर आ गया। योर कौन सा पर्सन है, हमने बताया था सामने वाला सेकंड पर्सन होता है, यानी कि तुम्हारा, तो हम सामने वाले को बोलेंगे योर। तो योर सामने वाला किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। और मी कौन सा पर्सन है, मी मीन मुझे, तो मी कौन सा पर्सन हुआ, फर्स्ट पर्सन। तो ये कौन सा केस है, हमने ये भी ये टेबल, तब मैंने कहा था कि ये टेबल याद रखनी है, आई माई मी, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है। एक तो हमें इस टेबल से, कई बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि भी ये यहाँ पे अब हम मी करें या क्या करें। कई बच्चे यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं जिनको प्रोनाउन का ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, तो ये क्लियर करना है हमें। मी कौन सा प्रोनाउन, मी ऑब्जेक्टिव केस है, हमें अब ये टेबल याद होगी तो ही हमें ध्यान में रहेगा। दूसरा इसको पहचानने का तरीका है, ये वर्ब के बाद आया हुआ है ना, तो ये ऑब्जेक्टिव है, और वर्ब से पहले आया हुआ है तो सब्जेक्टिव केस है। तो ये तो वर्ब के बाद है इसलिए ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसके दो पहचान होगी। तो इसमें से कोई भी एक या फिर दोनों ही होनी चाहिए वैसे तो पता, लेकिन एक तो याद रह ही सकती है। तो इसका पॉजिटिव केस क्या है, योर कौन सा केस है, पॉजिटिव केस। तो इसका क्या होगा, माई, आई माई मी, तो हमें कौन सा लेना है, इसका बीच वाला माई। तो राम टेल्स मी दैट ही इज माई फास्ट फ्रेंड। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे और सेंटेंस देखते हैं। अभी प्रोनाउन को अच्छे से समझाने के लिए मैं काफ़ी सारे सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिए हैं। आगे और सेंटेंस देखते हैं। आई से टू हर, आई विल नॉट टॉक टू यू, ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। अब हम इसको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में। आई से टू का हमने किस में चेंज किया, टेल में। आई टेल हर, देखो वहाँ पे सेज टू था तो टेल्स बना दिया था, यहाँ पे टेल। आई टेल हर, इन्वर्टेड कोमा हटाया और दैट लगा दिया। अब आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आई मीन मैं, और फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट भी आई है तो ये तो चेंज होगा नहीं, आई का आई रह गया। आई विल नॉट टॉक टू, अब इस यू पे आ जाते हैं। यू तो यू, योर, यू। अब यहाँ भी थोड़ा सा कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सब्जेक्टिव केस है या फिर ऑब्जेक्टिव केस। तो एक तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर वर्ब के बाद है तो वो ऑब्जेक्टिव केस है, और वैसे भी ये लास्ट में है। तो ये क्या है, टॉक, विल नॉट टॉक, ये हेल्पिंग वर्ब होगी और ये मेन वर्ब होगी, तो इसके बाद है तो ये ऑब्जेक्टिव केस है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जिनको आता है उनके लिए तो दिक्कत की बात है ही नहीं। तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यू चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हमें कौन सा केस चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस ही चाहिए, यानी कि यू, योर, यू। इसी तरह से सी, हर, तो हमें यू का क्या बना देना है, हर। यहाँ पे सी थोड़ी आएगा, सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, हमें कौन सा केस चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे बन गया इसका हर। तो आई टेल हर दैट आई विल नॉट टॉक टू हर, ये इसका इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। हरी सेज टू मीरा, आई एम यूर ब्रदर एंड यू आर माई सिस्टर। ये थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है, अब इसको चेंज करते हैं। हरी सेज टू को हमने किस में चेंज किया, टेल्स मीरा, इन्वर्टेड कोमा हटाकर हमने क्या लगा दिया, दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट क्या है, हरी। हरी किसी लड़के का नाम है तो हम हरी का सब ऑब्जेक्ट, सॉरी, हरी का प्रोनाउन क्या होगा, ही। तो आई की जगह पे क्या आ गया, ही, और ही के साथ एम तो लगेगा नहीं, हिज। अब आगे बारी योर की। योर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है, मीरा। मीरा का प्रोनाउन क्या होगा, सी, और सी हर, तो हमें कौन सा चाहिए, बीच वाला। तो हम क्या लगाएंगे, ही इज हर ब्रदर एंड यू। अब इस यू को समझना है हमें, इस यू को समझने के लिए हमें क्या करना होगा, ये ध्यान देना है। अब कई बार क्या, ये तो लास्ट में जाके है,
और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये तो सब ऑब्जेक्ट होना चाहिए। नहीं, अब आप देखो यहाँ पे एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आई एम योर ब्रदर, यानी कि ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब होगी और ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, मैं तुम्हारा भाई हूँ। और यू आर माई सिस्टर, तुम मेरी बहन हो, ये इस एंड से दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं, दो सेंटेंस आपस में कनेक्ट किए गए हैं। कंपाउंड सेंटेंस है। जब आप ये इसके बारे में आपने सीख रखा है तो समझ में आ गया होगा, और नहीं भी सीखा है तो आगे सीख लेना, कोई बात नहीं, आगे वाली वीडियो में बता दिया जाएगा। ये दो सेंटेंस कनेक्ट किए गए एंड से। तो ये देखो, इसके बाद यू के बाद वर्ब है ना, मैंने बताया था ना, अगर वर्ब से पहले आया हुआ है तो वो सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद आया हुआ है तो वो ऑब्जेक्ट होगा। तो ये यू किससे पहले आया हुआ है? वर्ब से पहले, आर से पहले। तो हमें पता लग गया ये सब्जेक्टिव केस है। तो हमें मीरा का कौन सा केस लेना है? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? मीरा, और ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा यू। तो इसका हमें कौन सा केस लेना है? सब्जेक्टिव केस, यानी कि सी। तो अब हम यहाँ पे सी इज, अब फिर माई पे आ जाते हैं। तो माई फिर फर्स्ट पर्सन हो गया, और ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? हरी के अकॉर्डिंग। तो हरी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट हरी है, तो इसका पॉजिटिव केस क्या है? ही, हिज। तो इसका हम क्या लेंगे? हिज सिस्टर, सी इज हिज सिस्टर। इज टू मी, कोमा, यू शुड माइंड योर ऑन बिजनेस। ये मैंने सिर्फ प्रोनाउन के लिए ऐसे सेंटेंस लिए, एक ही सेंटेंस को बार बार लिया है मैंने, ताकि आपको प्रोनाउन अच्छे से समझ में आ जाए। तो यू कौन सा पर्सन है भाई? सेकंड पर्सन। हमें पता लग ही गया, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो मी का हमें कौन सा केस चाहिए? सब्जेक्टिव केस। आई, माई, मी, हमें कौन सा फर्स्ट वाला चाहिए? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आई। राम टेल्स मी, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा, दैट आई शुड माइंड। अब हम फिर इस पे आ जाते हैं, योर। तो मी का बीच वाला क्या होगा? आई, माई, मी, और यू, योर, यू, यानी कि हमें कौन सा चाहिए? मी का जो बीच में आता है पॉजिटिव केस, तो क्या लगा देंगे? माई। आई शुड माइंड माई, आगे जो का दो, ऑन बिजनेस। अब अगले सेंटेंस पे, राम सेज टू हिम। तो राम टेल्स हिम दैट। अब यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? हिम के अकॉर्डिंग। हिम का सब्जेक्टिव केस चाहिए अब हमें, तो ही, हिज, हिम। तो फर्स्ट क्या है? ही, तो हमें फर्स्ट वाला चाहिए ना, तो ही शुड माइंड। अब फिर हम इस पे आ गए, तो हमें अभी का कौन सा चाहिए? पॉजिटिव केस, यानी कि बीच वाला, ही, हिज, हिम, यू, योर, यू। तो हमें सेकंड चाहिए, तो ही शुड माइंड हिज ऑन बिजनेस, यानी कि आपस में बदलते हैं, पॉजिटिव केस आपस में, सब्जेक्टिव केस आपस में, ऑब्जेक्टिव केस आपस में हमने। तो यहाँ पे यही ध्यान रखना। कई बार बच्चे हिम का अब क्या करें, यहाँ पे हिम तो लिख नहीं सकते, ये कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। यही मैंने दूर करने की कोशिश की है इन सेंटेंस के माध्यम से। आगे अगला सेंटेंस देखिए, राम सेज टू हर। अब इसका ऑब्जेक्ट हमने क्या ले लिया? हर। पहले हमने क्या लिया था? हिम। उससे पहले हमने क्या लिया था? मी। राम टेल्स हर दैट। अब ये यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ये हमें याद ही रखना, यू सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसका हमें कौन सा केस चाहिए? ये भी यू फर्स्ट है ना, यानी कि सब्जेक्टिव केस चाहिए। तो सी, हमें उसी टेबल पे फिर से जाना होगा, सी, हर, हर। तो यहाँ पे सी शुड माइंड अब योर। अब हमें कौन सा चाहिए? बीच वाला, यानी कि सी, हर, हर, यू, योर, यू। तो हमें कौन सा चाहिए? हर, बीच वाला। तो सी शुड माइंड हर ऑन। राम सेज टू देम। अब हमने देम ले लिया, तो सेज टू को किस में चेंज किया? टेल्स। राम टेल्स देम दैट। अब यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? देम के अकॉर्डिंग, यानी कि ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये याद रखना है हमें। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि दूसरा दूसरे के अकॉर्डिंग, यानी कि ये तो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। इसको इस तरह से भी याद कर सकते हो। तो हमें अब देम का क्या चाहिए? यहाँ पे देम तो हम राइट नहीं कर सकते, तो हमें फिर से वही इसका सब्जेक्टिव केस चाहिए। तो फिर से टेबल पे जाते हैं, तो दे आर देम,
यू, योर, यू, तो हमें कौन सा केस चाहिए? सब्जेक्टिव केस फर्स्ट चाहिए इसका, तो दे, शुड, माइंड। अब फिर हमें इसका देम का कौन सा केस चाहिए? बीच वाला पॉजेसिव केस, तो दे आर, देम, यू, योर, यू, यानी कि बीच वाला चाहिए, तो दे आर ऑन बिजनेस। राम सेज टू अस, अब राम टेल्स अस, दैट हो गया। अभी यू फिर से हमें इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो ये कौन सा पर्सन है? अस मीन हमें, तो हमें इससे पता चला कि ये फर्स्ट पर्सन है, तो इसका भी हमें सब्जेक्टिव केस चाहिए। फिर से टेबल पे जाओ, वी और अस, यू, योर, यू, तो हमें कौन सा चाहिए? फर्स्ट सब्जेक्टिव केस। तो अस का हमने यहाँ पे क्या बना दिया, यहाँ पे ये उठा के लाना है हमें। पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि ये वाला उठ के यहाँ पे आएगा, फिर हम देखेंगे भी इसका सब्जेक्टिव केस चाहिए या ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका हमें अस तो यहाँ पे राइट नहीं कर सकते, हमें कौन सा चाहिए? वी, तो वी शुड माइंड। अब हम योर पे आ जाते हैं, तो इस योर की जगह पे भी यही आएगा ना, तो अस तो नहीं राइट करेंगे, तो इसका हमें कौन सा केस चाहिए? बीच वाला पॉजेसिव केस। तो वी, फिर उस टेबल को एक बार दोहराते हैं, वी और अस, तो हमने बीच वाला कौन सा? और, वी शुड माइंड और ऑन बिजनेस। राम सेज टू मी, तो राम टेल्स मी दैट ही, अब ही कौन सा पर्सन है? ही मीन वह, ये तो न तो फर्स्ट है न ही सेकंड है, नहीं तो खुद है और नहीं सामने वाला, ये तो कोई तीसरा व्यक्ति है, यानी कि वह है हमारे सामने नहीं है, इसका मतलब ये थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन मैंने रूल बताया था चेंज ही नहीं होता, तो इसको चेंज करना ही नहीं है, तो सीधा राम टेल्स मी दैट, ओ सॉरी इसमें ही लगाना तो भूल ही गई मैं, यहाँ पे ही आ जाएगा। he should mind his own business. I say to Ram, I will help you. अब इस पे आ जाते हैं, say to को किस में चेंज करना था? tell में। I tell Ram, इन्वर्टेड कोमा को हटाया, that लगा दिया, I tell Ram। अब I किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या है? आई है, तो ये चेंज होगा ही नहीं। आई विल हेल्प, अब ये कौन सा पर्सन है? यो, योर, यो, तो ये तो सब्जेक्टिव भी वही होता है, ऑब्जेक्टिव भी, मैंने पहले भी बताया था। अगर वर्ब से पहले है तो सब्जेक्टिव, और ये कहाँ पे है? वर्ब के बाद, तो ये कौन सा केस हुआ? ऑब्जेक्टिव केस। अगर आपको टेंस की ज़्यादा समझ नहीं है तो फिर आप इस तरह से देख लें। तो यहाँ पे हमें पता चला ये कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि लास्ट वाला। तो अब हमें इसका राम का ऑब्जेक्टिव केस लेना है, तो राम का प्रोनाउन क्या होगा? ही, तो ही, हिज, हिम। हमें इसका कौन सा लेना है? ऑब्जेक्टिव, यानी कि थर्ड वाला, लास्ट वाला। तो लास्ट वाला क्या है? ही, हिज, हिम। तो यू का यहाँ पे क्या बन जाएगा? हिम। आई टेल राम दैट आई विल हेल्प हिम। He will say to Sita, I like you. तो he will, say to को किसी में चेंज करेंगे? tell में। will का will ही रहेगा, मैंने सिर्फ say to, says to और said to को चेंज करना बताया था। said to को told में, says to को tells में और say to को tell में। तो he will tell Sita that, तो I फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के, ये सारी क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब, इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हमने वहाँ पे लिखा था ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, यही याद करना है। तो आई ही के अकॉर्डिंग, यानी कि पहला पहले के अकॉर्डिंग। तो इसका सब्जेक्टिव केस यहाँ पे पहले से है ही, तो ही, और यहाँ पे लाइक्स हो जाएगा भाई, ये भी थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई, हाँ सॉरी, ये तो ठीक है। ही के साथ वर्ब लाइक से, यानी कि ये सिंगुलर पर्सन है और थर्ड पर्सन है, तो फर्स्ट फॉर्म अस के साथ आती है, तो ही लाइक्स। कई बार हम ये भी गलती करते हैं। अब यू को चेंज करना है इसके अकॉर्डिंग, यानी कि दूसरा दूसरे के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि आपको ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं समझ में आता तो पहला पहले के अकॉर्डिंग, दूसरा दूसरे के अकॉर्डिंग, ये भी कर सकते हो, यानी कि फर्स्ट पर्सन यानी कि पहला पर्सन और सेकंड पर्सन यानी कि दूसरा पर्सन। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो।
तो सीता क्या है, एक लड़की है, यानी कि इसका प्रोनाउन क्या है, सी। तो हमें कौन सा चाहिए, सी का ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। मैंने बताया था ना वर्ब की बात है तो वो ऑब्जेक्टिव है, यानी कि लास्ट वाला चाहिए। तो सी हर, हर, तो ही लाइक्स हर। यहाँ पे हमारे प्रोनाउन की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोनाउन चेंज करने अच्छे से आ गए होंगे। आगे हम दूसरी वीडियो में टेंस के बारे में सीखेंगे, इसके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए टेंस में क्या चेंज होता है अगली वीडियो में सीखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड subscribe।